नहीं नहीं, मैं क्या कहूं, कहना तो राजनाथ सिंह को था। अगर उस किताब में कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है, सब सरकार की वाहवाही है, ऑल इज गुड, तो आप पब्लिश होने दीजिए, उसको आने दीजिए प्रिंट होकर के, लोग पढ़ें उसको, डिस्कशन करें। आप नहीं अलाउ कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या मिस्टीरियस है उसमें। फिर एक आर्टिकल के रूप में छपता है तो कहते हैं साहब ये आर्टिकल ही गलत है। आप बोलिए कि वो आर्टिकल गलत है, आप नहीं बोल रहे। आप राहुल गांधी के चरित्र पर सवाल उठाते हैं, आप कानून की दुहाई देते हैं कि साहब पार्लियामेंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप इसको कोट ही नहीं कर सकते। बट मिस्टर राजनाथ सिंह हैज नॉट कम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि ये चीजें जो लिखी गई हैं, जिसको राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये नहीं हुई। ये बोले ना कि राजनाथ सिंह ये बोले कि वहां से फोन कॉल आया था, हमको भी आया था, अमित शाह को भी आया था, और ये बात कही जा रही है कि हमने कहा जो आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं कर लें, ये बात गलत है, ऐसा नहीं हुआ। ये नहीं बोल रहे। जहां तक फाली होमी का सवाल है, फाली होमी का केस अलग है। वो कह रहे हैं सेना तैयार थी, परमिशन नहीं मिली। आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, कब हमला करें कब हमला ना करें। यू आर द आर्म फोर्सेस एंड दिस इज नॉट एन आर्मी स्टेट लाइक पाकिस्तान। आपको जो सरकार कहेगी सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि उस किताब में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो उचित हो वो करें, तो इसका मतलब फ्री हैंड है। जनरल्स का ही काम होता है ना कि ऑपरेशनल डिसीजंस लें। क्यों शहजाद पूनावाला, ये बात इनके समझ में नहीं आएगी। नाविका जी, ये राजनाथ जी को कब से ये लोग मानने लग गए? भाई राजनाथ जी तो बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, सिंदूर एकदम बढ़िया हुआ, तो ये तो बोलते राजनाथ जी झूठे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री झूठी है। अरे भाई, सेना ने जब बोला था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब आपने खून की दलाली बोला, और आम आदमी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए, कांग्रेस ने भी सबूत मांगे, बालाकोट पर भी आर्मी ने बोला था, माना था क्या? ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी ने बोला था, माना था क्या? तो आप तो आर्मी तक की नहीं मानते। और आर्मी ने ही बोला है, नरवाने जी का भी बयान है, वाईके जोशी का भी बयान है, पर उसको भी नहीं मानते। दूसरी बात, अभी मैगजीन 1940 से है, मैगजीन 1940 से है। इस 1940 की मैगजीन ने बोला है केजरीवाल गोविंदाचार्य से मिलते थे। सोमनाथ जी इस पे ऐसे चुप हुए मानो कि मतलब कि वो बोलते ना कि कहीं से सींग गायब हो जाना। अब मैं ये कह रहा हूं कि आखिरी में अब्बास जी बोले हम नेशनल सिक्योरिटी वाले। अरे भाई, पुलवामा पर भारत की सेना पर आरोप लगाने वाले, और बंगाल में हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाई ममता दीदी को कि आप लैंड क्यों नहीं देते बीएसएफ पर, एक स्टेटमेंट बता दो अखिलेश जी का, एक स्टेटमेंट। घुसपैठियों के लिए बोलते हैं और फिर बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी में आप बोलते हैं। सवाल पब्लिक के हैं। सुल्तान अहमद हैदराबाद से पूछ रहे हैं, अगर राहुल गांधी को मुद्दा भटकाना ही था तो कम से कम बजट पर ही चर्चा कर लेते, कम से कम जनता के हक की बात तो उठाते, लेकिन डोकलाम गलवान के फैक्ट में फंसकर रह गए। आखिर इनको मुद्दे की समझ कब आएगी? भाई ये जनता पूछ रही है, जवाब देंगे। सोमनाथ भारती जी कहना चाह रहे हैं कुछ। मैं ये कहना चाह रहा हूं नाविका जी, देश पे हमला कि समझ में नहीं आ रहा है कि तथ्यात्मक बातें भाजपा क्यों नहीं करती। राजनाथ सिंह जी वहीं सदन में थे, वो काउंटर कर रहे थे, कहते थे कि मेरा नाम आ रहा है, मैं जानता हूं सच्चाई क्या है। और अगर आज मैं माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि भाई देश के अंदर बहुत सारा सस्पेशन पैदा हो गया है, तो बॉर्डर पे तथ्यात्मक बातें क्या है? अरुणाचल प्रदेश के एक निवासी को किस प्रकार से रोका गया, चाइना ने रोका, वहां जलील किया। तो बॉर्डर पे जो सैंक्टिटी है, व्हाइट पेपर ले आए भाजपा, देश को बता दे। केजरीवाल गोविंदाचार्य से मिले, कैरावैन ने छापा है, गलत या सही? जो सच है कि गलवान वैली के अंदर जो नो मैंस लैंड है, ये अच्छी बात हुई, ये अच्छी बात हुई। पहले आप ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दो देश में, फिर आप ही कहो कि आप कंफ्यूजन हो गई है तो भैया क्लियर कर दो। मैं मानती हूं कि डिफेंस के मुद्दे ऐसे हैं जहां आपके सवाल जायज हैं, आप इस पर डिबेट डिस्कशन, या आप तो ये भी मांग कर सकते हैं कि क्लोज डोर पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग हो। और डिफेंस की जब पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होती है तो राहुल गांधी नहीं जाते, आनंद रंगनाथन उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में आकर अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देकर कंफ्यूजन उठाएंगे और फिर कहेंगे सरकार जवाब नहीं देती। क्या ये जायज है? नहीं, और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये भी जायज है कि जो ये लीक्ड, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है, वो लीक पेपर बाहर निकाल रहे हैं, तो भैया जो 2009 में चाइना विवेक की कंट्री के साथ आपने एमओयू साइन किया था, वो भी बाहर निकाल दो, फिर वो भी बता दो ना। नहीं, वो तो आज तक नहीं बताया, वो आज तक नहीं बताया। डोकलाम का स्टैंड ऑफ चल रहा था तो एम्बेसडर के साथ खाना पीना चल रहा था, वो पिक्चर्स आ गई, पहले मना किया, ये सब पब्लिक डोमेन में है।
ये सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है, लेकिन